इस विराट ब्रह्मांड में यदि कोई सबसे गहरा और अनंत रहस्य है तो वह है स्त्री और पुरुष के स्वभाव का रहस्य। सदियों से मनुष्य यह प्रश्न पूछता आया है, आखिर एक ही परिस्थितियों में स्त्री और पुरुष अलग अलग प्रकार से क्यों सोचते हैं? क्यों पुरुष अपने दुख को मौन में छुपा लेता है और स्त्री उसी पीड़ा को शब्दों, आंसुओं, संवेदनाओं में बहा देती है? क्यों पुरुष का मन तर्क की ओर झुकता है और स्त्री का हृदय अनुभूति की ओर? क्या यह केवल प्रकृति का साधारण भेद है या इसके पीछे छिपा है कोई दिव्य रहस्य? हमारे शास्त्र कहते हैं यह भिन्नता नहीं, यह सृष्टि का संतुलन है। जहाँ पुरुष है शिव, वहीं स्त्री है शक्ति। एक चेतना है, दूसरी ऊर्जा। एक मौन है, दूसरी स्वर। एक स्थिरता है, दूसरी सृजन की लहर। और आज हम इसी रहस्य के उस द्वार को खोलेंगे जहाँ से मानव स्वभाव का वास्तविक अर्थ प्रकट होता है। कल्पना कीजिए उस समय की जब न पृथ्वी थी, न आकाश, न दिन, न रात्रि। चारों ओर केवल शून्य था। उस शून्य में भी एक सत्ता थी, परम चेतना। उसी चेतना से दो मूल तत्व प्रकट हुए, पुरुष और प्रकृति। सांख्य दर्शन इन्हें पुरुष और प्रकृति कहता है। सनातन धर्म इन्हें शिव और शक्ति के रूप में देखता है। शिव शुद्ध चेतना, शक्ति गतिमान ऊर्जा। शिव बिना शक्ति केवल मौन है, शक्ति बिना शिव केवल दिशा विहीन गति। इसलिए कहा गया है, शिवा शक्त्या युक्तो यदि भवति प्रभवितुम, अर्थात शक्ति के बिना शिव भी पूर्ण नहीं। यही सत्य मनुष्य के स्वभाव में भी उतरता है। पुरुष में चेतना और धैर्य की प्रधानता होती है, स्त्री में संवेदना और सृजन की। दोनों का भेद विरोध नहीं बल्कि पूर्णता है। यदि पुरुष को समझना हो तो कैलाश पर विराजमान शिव को देखो। शिव कम बोलते हैं, उनकी आंखों में गहराई है, उनके मौन में संसार का ज्ञान छिपा है। यही पुरुष का स्वभाव है। वह हर भावना को शब्द नहीं देता। उसके भीतर आंधियां चलती हैं पर बाहर वह शांत दिखाई देता है। वह टूटता है पर टूटने को स्वीकार नहीं करता। वह रोता है पर अकेले में। वह प्रेम करता है पर उसे व्यक्त करने में संकोच करता है, क्योंकि उसके भीतर शिव का मौन है। पुरुष का मन अक्सर समाधान खोजता है। वह समस्या को अनुभव से अधिक तर्क से देखता है। जहाँ स्त्री कहती है मुझे समझो, वहीं पुरुष सोचता है इसे कैसे सुलझाऊं। यही स्वभाव का मूल अंतर है। अब स्त्री को समझने के लिए शक्ति को देखना होगा। शक्ति केवल कोमलता नहीं है, वह माँ भी है, वह दुर्गा भी है, वह करुणा भी है, वह प्रचंडता भी है। स्त्री का स्वभाव बहता हुआ जल है। वह हर भाव को गहराई से महसूस करती है। उसकी संवेदनाएं सूक्ष्म होती हैं। जहाँ पुरुष केवल घटना देखता है, वहाँ स्त्री उसके पीछे छिपे भाव को महसूस करती है। इसलिए स्त्री का अंतर्ज्ञान कई बार आश्चर्यजनक रूप से सत्य होता है। उसका मन सृजनशील होता है। वह केवल जीवन नहीं जीती, जीवन को जन्म भी देती है। इसलिए शास्त्रों ने उसे शक्ति कहा। अब आइए उस दिव्य स्वरूप पर जो इस पूरे रहस्य का केंद्र है। अर्धनारीश्वर, आधा शिव आधी शक्ति। यह केवल मूर्ति नहीं है, यह मानव स्वभाव का सबसे बड़ा सत्य है। हर पुरुष के भीतर स्त्री तत्व है, करुणा, प्रेम, भाव। हर स्त्री के भीतर पुरुष तत्व है, निर्णय, साहस, स्थिरता। जब वे दोनों संतुलित होते हैं तभी व्यक्तित्व पूर्ण होता है। यदि पुरुष केवल कठोर हो जाए तो वह पत्थर बन जाता है। यदि स्त्री केवल भावनाओं में बह जाए तो वह स्वयं को खो सकती है। संतुलन ही पूर्णता है। कई बार संबंध इसलिए टूटते हैं
क्योंकि हम स्वभाव को समझ नहीं पाते। पुरुष मौन में प्रेम करता है, स्त्री संवाद में। पुरुष सुरक्षा देना चाहता है, स्त्री अपनापन महसूस करना चाहती है। यही भिन्नता गलतफहमी बन जाती है, परंतु जब दोनों एक दूसरे के स्वभाव को समझ लेते हैं तभी संबंध दिव्य हो जाता है। स्त्री और पुरुष दो विपरीत ध्रुव नहीं हैं, वे एक ही चेतना के दो आयाम हैं। एक शिव है, दूसरी शक्ति। एक बिना दूसरा अधूरा है। यही सृष्टि का संतुलन है, यही प्रेम का शाश्वत रहस्य है।